Dear students, today we will start the 6th lecture of chapter 2. बेटे आज छठा लेक्चर जो कि पॉलीसेकेराइड्स के हवाले से है। कार्बोहाइड्रेट्स की जो आखिरी टाइप है वो पॉलीसेकेराइड्स हैं। ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, वैसे बेटे जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, पॉली मीन मैनी होता है, बहुत सारे, जिसके अंदर बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स मौजूद हों तो उनको पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स which are composed of many monosaccharide units. वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स के मिलने से बनते हैं उनको हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि those compounds which produce many monosaccharide units on its hydrolysis. Those compound which produced or yield many monosaccharide units on its hydrolysis are called as polysaccharides. जो कि अपनी हाइड्रोलाइसिस के ऊपर, वो कंपाउंड जो कि अपनी ब्रेकडाउन के ऊपर, अपनी हाइड्रोलाइसिस के ऊपर बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें बेटे क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। यूजुअली द पॉलीसेकेराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर इंतहाई कम हल पजीर होते हैं। वी से कि दे आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये बसा औकात कोई जो कार्बोहाइड्रेट है, जो पॉलीसेकेराइड है, वो पानी के अंदर क्या होता है? सॉल्युबल होता है। एंड दे आर टेस्टलेस एंड स्वीटलेस। जो पॉलीसेकेराइड्स हैं यूजुअली दे आर स्वीटलेस, दे आर टेस्टलेस। इनका कोई जायका भी नहीं होता और ये मीठे भी नहीं होते हैं। बेटे इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं, देयर एग्जांपल्स आर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, dextrin. These are the examples of the polysaccharides. बेटे इनकी जो मिसालें हैं वो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है और डेक्सट्रिन, और भी बहुत सारे हैं। मेरे बेटे अब हम बात को कंक्लूड करके फिर आगे चलते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, these are those compound which yield many monosaccharide units on its hydrolysis. वो कंपाउंड जो कि अपनी हाइड्रोलाइसिस के ऊपर, अपनी ब्रेकडाउन के ऊपर बहुत सारे जो पॉलीसेकेराइड के यूनिट्स हैं, बहुत सारे जो मोनोसेकेराइड के यूनिट्स हैं बेटे, वो प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। नाउ वी डिस्कस इट्स टाइप्स वन बाय वन। हम इनकी 3 एग्जांपल्स यहां पे मौजूद हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। उन 3 मिसालों को तफसील के साथ बेटे देखते हैं। जो पहली मिसाल है वो है स्टार्च। The starch is a well-known polysaccharide. बेटे जो स्टार्च है ये एक well-known polysaccharide है, मशहूर polysaccharide है। It is also a reserved food material. It is also a reserved food material in the plants. ये plants के अंदर as a reserved food material के तौर पे उनके अंदर स्टोर होता है। It is a reserved food material in plants. प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड होती है, प्लांट्स के अंदर जो ज्यादा खुराक बनती है, that is stored in the starch in the different parts of the plants. प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, like a root, like a stem or like a fruits, उनके अंदर बेटे जो ज्यादा खुराक ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड होती है वो स्टार्च की शक्ल में उनके मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बेटे स्टोर होती है। अब ये जो स्टार्च है, दे आर कंपोज्ड ऑफ द मेनी यूनिट्स ऑफ द ग्लूकोज। स्टार्च इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ द ग्लूकोज। सैकड़ों की तादाद में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द स्टार्च, और वो स्टार्च बनाते हैं। बहुत सारे मोनोसेकेराइड के यूनिट्स, बहुत सारे जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं वो बेटे कंबाइन करते हैं, वो मिलते हैं
अगर आप यहां थोड़ा सा इस डायग्राम को देखें तो यहां पे बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स दिखाए गए हैं। ये देखें, ये ग्लूकोज का यूनिट है, इसके बाद ये ग्लूकोज का यूनिट है, ये ग्लूकोज का यूनिट है, एंड दे आर कंबाइंड टुगेदर बाय हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आप देखें कि इन दो यूनिट्स के बीच में क्या मौजूद है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद है। इसी तरह से यहां पर भी आपको ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आ रहा है, नीचे भी आप देखें ये यहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये सारे जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये आपस में मिलके दे विल फॉर्म द पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, जिसको स्टार्च कहते हैं। बेटे जो स्टार्च है दैट इज फाउंड नेचुरली इन द डिफरेंट कंपाउंड, इन द डिफरेंट थिंग्स। मेरे बेटे ये जो स्टार्च है वो फितरी तौर पे मुख्तलिफ चीजों के अंदर मौजूद है, जैसे कि इट इज प्रेजेंट इन द ग्रेन्स, in the different seeds. Starch is present in the rice, in potatoes, बेटे जो स्टार्च है इट इज प्रेजेंट इन द ग्रेन्स, मुख्तलिफ जो सीड्स हैं, मुख्तलिफ जो सिरियल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर व्हीट शामिल है, गंदम शामिल है, जिसके अंदर राइस शामिल है, दे हैव अ अबेंडेंट अमाउंट ऑफ स्टार्च। इनके अंदर जो स्टार्च है उसकी अबेंडेंस होती है। इसके अलावा इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द पोटैटोज के अंदर, इनके आलू के अंदर जो स्टार्च है उसकी भी बेटे बड़ी मिकदार मौजूद होती है। द स्टार्च आर ऑफ द टू टाइप्स, बेटे स्टार्च की दो टाइप्स होती हैं। Types of the starch. Starch are of the two types. Starch की दो टाइप्स होती हैं। स्टार्च की जो एक टाइप है उसे कहते हैं इमाइलोज स्टार्च, और दूसरी टाइप है इमाइलोपेक्टिन स्टार्च। बेटे द स्टार्च आर ऑफ द टू टाइप्स। स्टार्च की डियर स्टूडेंट्स दो टाइप्स हैं, एक है इमाइलोज स्टार्च और दूसरा है इमाइलोपेक्टिन। अब नेचुरली तौर पे डियर स्टूडेंट्स ये जो इमाइलोज है दैट इज प्रेजेंट 35%। फितरी तौर पे ये जो इमाइलोज स्टार्च है ये कितना मौजूद है, 35%, एंड 65% इन द प्लांट्स इट इज प्रेजेंट इमाइलोज पेक्टिन। जो इमाइलोज पेक्टिन है ये 65% मौजूद है। अक्सर मेरे बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आता है कि द डिफरेंस बिटवीन इमाइलोज एंड इमाइलोपेक्टिन। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि जो इमाइलोज हैं दे आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। जो इमाइलोज स्टार्च है दैट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये गर्म पानी के अंदर क्या होता है बेटे, सॉल्युबल होता है। एंड इमाइलोज पेक्टिन दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर। बेटे ये जो इमाइलोज पेक्टिन है दैट इज इनसॉल्युबल इन बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर। बेटे दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि दे आर अनब्रांच्ड। जो इमाइलोज हैं दे आर अनब्रांच्ड स्टार्च, ये अनब्रांच्ड होते हैं। और इसके बाद जो इमाइलोज पेक्टिन है दे आर ब्रांच्ड, ये मेरे बेटे क्या होते हैं, ब्रांच्ड हैं। तो स्टार्च की दो टाइप्स हैं, एक इमाइलोज है, दूसरा इमाइलोपेक्टिन है। जो इमाइलोज स्टार्च है दैट इज प्रेजेंट 35% एंड इमाइलोज पेक्टिन is present in the 65%. बेटे जो इमाइलोज है that is soluble in hot water, while इमाइलोज pectin it is insoluble in both waters. इमाइलोज are unbranched and इमाइलोज pectin are branched. ये मेरे बेटे किसके मुतालिक है, स्टार्च के मुतालिक। बेटे दूसरी जो टाइप है वो है ग्लाइकोजन।
बेटे वन थिंग मोर टू मेंशन, एक बात और मेंशन करूं आपको, अगर आपको स्टार्च प्रोवाइड कर दिया जाए लैब के अंदर, अगर आपको स्टार्च प्रोवाइड करते हैं, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट, इसको आप, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? बेटे इसके बहुत सारे टेस्ट हैं। जो एक टेस्ट है उसको हम आयोडीन टेस्ट कहते हैं, कि जो स्टार्च है इसको किसके साथ, आयोडीन की सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप करते हैं। इट गिव्स द ब्लू कलर विद आयोडीन, इट गिव्स द ब्लू कलर विद आयोडीन, ये आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ ब्लू कलर देता है। बेटे ये आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ व्हेन द स्टार्च इज मिक्स्ड विद द आयोडीन सॉल्यूशन इट गिव्स द ब्लू कलर। तो अगर ये ब्लू कलर दे दे वो सब्सटेंस, तो हम कहेंगे कि बेटे ये क्या है, स्टार्च है। नाउ वी गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट, ग्लाइकोजन। बेटे ग्लाइकोजन इज आल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड that is also composed of hundreds of the molecules of the glucose। ये जो ग्लाइकोजन है ये भी बहुत सारे जो मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स हैं उनसे मिलके बनता है। that is composed of many monosaccharide units। ये भी बेटे बहुत सारे जो मोनोसेकेराइड के यूनिट्स हैं उनसे मिलके बना हुआ होता है। that is composed of the many units of the monosaccharides like glucose। secondly, it is the reserved food material in the animals। it is a reserved food material in animals। ये एनिमल्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे वर्क करता है। यानी कि जो एनिमल्स के अंदर जो ज्यादा खुराक होती है, द एक्स्ट्रा फूड इन द एनिमल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। एक्स्ट्रा फूड इन द एनिमल्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक अ लिवर एंड द मसल्स। लिवर और मसल्स के अंदर बेटे क्या होती है, ग्लाइकोजन स्टोर होती है। इसके अलावा बेटा दैट गिव्स दी रेड कलर विद द आयोडीन। अगर आप इसका आयोडीन टेस्ट करें, आयोडीन टेस्ट करें तो इट गिव्स द रेड कलर। ये कौन सा कलर देता है, दैट गिव्स द रेड कलर विद द आयोडीन। व्हेन ग्लाइकोजन इज ट्रीटेड विद द आयोडीन सॉल्यूशन इट गिव्स द रेड कलर। ये उसके अंदर बेटे क्या करता है, रेड कलर देता है। तो रेड कलर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द या टेस्ट फॉर द ग्लाइकोजन। बेटे इसको ग्लाइकोजन को ना इट इज आल्सो कॉल्ड द एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। इसका ये मकसद नहीं है कि स्टार्च की टाइप है जो कि एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, बल्कि यह है कि इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन द एनिमल्स एज लाइक द स्टार्च इज रिजर्व फूड मटेरियल इन द प्लांट्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एनिमल स्टार्च। बेटे एज आई एम सेइंग कि जो कॉटन है दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। ये बेटे सेलुलोज की प्योर शक्ल है। डियर स्टूडेंट्स, आयोडीन के साथ दैट गिव्स नो कलर। जो सेलुलोज है दैट गिव्स नो कलर विद द आयोडीन। जो सेलुलोज होता है बेटे दैट गिव्स नो कलर विद द आयोडीन। ये आयोडीन के साथ बेटे कोई कलर नहीं प्रोवाइड करता, कोई कलर नहीं देता। बेटे इसके अलावा जो सेलुलोज है वो इट इज द यू ऑल नो कि द सेलुलोज इज द प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। जो सेल वॉल है प्लांट्स की बेटे उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज। वो सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। इनके जो सेलुलोज है दैट इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स की सेल वॉल है उसका जो चीफ कंपोनेंट है बेटे वो क्या है, वो सेलुलोज है। जो ह्यूमन बीइंग है, जो मैन है, दैट कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज इन इट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो इंसान है बेटे वो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। मैन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज।
जो इंसान है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। मैन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज। मैन जो है, इंसान जो है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। क्यों? बिकॉज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द मैन डोंट प्रोड्यूस द सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्योंकि इंसान का जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है डियर स्टूडेंट्स, वो एंजाइम सेलुलेज नहीं प्रोड्यूस करता जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। तो इसीलिए जो सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं, सेलुलोज के जो रेशे होते हैं, वो बगैर डाइजेस्ट हुए हमारी बॉडी से क्या होते हैं, वो बाहर आते हैं। दैट्स वाई। और वो जो सेलुलोज के जो रेशे होते हैं, सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं, दैट मेक्स द मूवमेंट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड इजी इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वो खुराक की जो मूवमेंट है उसको बेटा रिलैक्स बनाते हैं। तो इसीलिए हर वक्त कहा जाता है कि आप जो है वो प्लांट्स इस्तेमाल करें, इनके आप सैलेड इस्तेमाल करें, इनके अगर आप मीट इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कोई चावल इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर सेलुलोज नहीं होती है, तो आप क्या करें, तो आप उसके साथ सैलेड यूज करें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, ताकि कब्ज ना हो, ताकि जो खुराक की मूवमेंट है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या हो बेटे, आसानी के साथ हो सके। बट हर्बीवोर्स कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज। लेकिन जो हर्बीवोर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। वो क्यों डाइजेस्ट करते हैं? जो हर्बीवोर्स हैं, लास्ट आखिरी बात है, आखिरी 30 सेकंड की, जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द हर्बीवोर्स कंटेन्स बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड द यीस्ट। जो हर्बीवोर्स हैं जैसे कि काऊ है, बफेलो है, गोट है, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर बेटे क्या मौजूद होते हैं? वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ मौजूद होते हैं, यीस्ट मौजूद है, विच प्रोड्यूस द एंजाइम सेलुलेज। जो एंजाइम क्या करते हैं? सेलुलेज प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो एंजाइम सेलुलेज है, दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जो कि सेलुलोज की डाइजेशन क्या करता है? आसान बनाता है। तो हर्बीवोर्स के अंदर सेलुलोज इज डाइजेस्टेड, बट किसकी मदद से? बाय हेल्प ऑफ द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। जो सिम्बियोटिक और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बनाते हैं किसके साथ? बैक्टीरिया के साथ, यीस्ट के साथ, प्रोटोजोआ के साथ। वो बेटे वो एंजाइम रिलीज करके, सेलुलेज रिलीज करके हर्बीवोर्स की डाइजेशन जो है सेलुलोज की आसान बनाते हैं। ये मेरे बेटे आज पॉलीसेकेराइड का लेक्चर था। नेक्स्ट वी स्टार्ट द लिपिड्स। लिपिड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।